बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे राब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चौधरी मोहम्मद अरशद जट, चक नंबर 205, रेबे, मालूवाना, तहसील जड़ांवाला, जिला फैसलाबाद के रहने वाले थे। चौधरी मोहम्मद अरशद जट के 3 बेटे जो कि चौधरी सदफ जट, चौधरी मोहम्मद अदनान जट और चौधरी इमरान अरशद उर्फ मान्ना जट थे। चौधरी सदफ 2007 में एक एक्सीडेंट में वफात पा चुके थे। चौधरी मोहम्मद अरशद जट इलाके की एक सियासी और हर दिल अजीज शख्सियत थे। 2 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एमपीए का इलेक्शन भी लड़ चुके थे, जबकि वो उस वक्त भी अपनी यूनियन काउंसिल के नाज़िम थे। इनका घराना जमींदार था और लोगों के काम आते थे। इलाके के लड़ाई झगड़े और सुलह सफाई के फैसले चौधरी मोहम्मद अरशद जट की पंचायत में लाए जाते थे, जिनका वो हल करते थे। इलाके में एक कारी ग्रुप था जिनका ताल्लुक राणा बरादरी से था, जो एक ताकतवर और असरो रसूख वाले थे। चौधरी मोहम्मद अरशद जट और कारी ग्रुप का ज़रई रकबा भी साथ साथ था और इनमें चुदराहट का तनाज़ा काफी अरसे से चला आ रहा था, जो शिद्दत इख्तियार करता गया। सन 2008 में कारी ग्रुप ने 206 सदुआना तहसील जड़ांवाला के स्टाफ पर चौधरी मोहम्मद अरशद जट और उनके बेटे चौधरी अदनान जट को फायरिंग करके उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो एक खत्म शरीफ से वापस आ रहे थे। इन 2 कत्लों का पर्चा कारी ग्रुप के 5 अफराद पर दर्ज हुआ। इस वाक़े के 3 माह बाद चौधरी इमरान अरशद उर्फ मान्ने जट के कजन चौधरी मकसूद उर्फ बिल्ला जट ने कारी ग्रुप के वो बंदे जिन्होंने चौधरी मोहम्मद अरशद जट और उनके बेटे अदनान जट को कत्ल किया था, उनको पुलिस की मदद से मरवा दिया, जबकि कारी ग्रुप का सरगना इश्तिहारी था। कुछ अरसे बाद चौधरी मकसूद उर्फ बिल्ला जट भी तबाही मौत फोत हो गए। फिर चौधरी मोहम्मद अरशद जट के सबसे छोटे और आखिरी बेटे चौधरी इमरान अरशद उर्फ मान्ना जट ने खामोशी इख्तियार कर ली और अपनी चुदराहट और दूसरे काम वगैरह देखने लगा। सन 2013 में चौधरी इमरान अरशद उर्फ मान्ना जट फैसलाबाद से अपने गनमैनों के हमरा वापस आ रहा था कि मुखालफीन ने मान्ने जट पर कातलाना हमला कर दिया। इस कातलाना हमले में 3 अफराद को गोलियां लगीं, जिसकी वजह से मान्ने जट का एक गार्ड कत्ल, जबकि मान्ना जट और उसका कजन शदीद जख्मी हो गए। मुखालफीन मान्ने जट को किसी भी सूरत जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इस वाक़े के बाद भी मान्ने जट पर कातलाना हमले होते रहे, जिसके बाद मान्ने जट ने मुखालफीन से बदला लेने का फैसला किया। मान्ने जट का ताल्लुक फैसलाबाद के मशहूर चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा जट के साथ भी था। मान्ना जट अब मौके की तलाश में था और मुखालफीन को कत्ल करके अपने वालिद और भाई का बदला लेना चाहता था। सन 2014 में चौधरी इमरान अरशद उर्फ मान्ने जट ने मुखालफीन के 2 बंदे लाहौर से अगवा कर लिए, जबकि एक और मुखालफ को फैसलाबाद से अगवा किया। इन तीनों मुखालफों को चौधरी इमरान अरशद उर्फ मान्ने जट ने कत्ल करके इनकी लाशें मुखालफीन के घरों के सामने फेंक दी। इन 3 कत्लों का पर्चा चौधरी इमरान अरशद उर्फ मान्ने जट समेत 5 अफराद पर दर्ज हुआ। इस वाक़े के बाद मान्ना जट इश्तिहारी हो गया और 5 साल इश्तिहारी रहा। मान्ने जट ने अपने भाई और वालिद के कत्ल का बदला ले लिया। इस वाक़े के बाद कारी ग्रुप ने मान्ने जट के डेरे पर फायरिंग कर दी।
इस बात का जब मान्य जट को पता चला तो 1 माह बाद इसने सदार बाईपास के करीब कारी ग्रुप के 2 मजीद बंदे कत्ल कर दिए। मान्य जट ने मुखालफीन के 5 अफराद कत्ल किए। मुखालफीन मान्य जट के पीछे थे, वो हर सूरत मान्य जट को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने एक साजिश तैयार की और सुलह की आड़ में सन 2020 में जड़ावाला कचहरी में इमरान अरशद उर्फ मान्य जट पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से चौधरी इमरान अरशद उर्फ मान्या जट कत्ल जबकि उसका वकील जख्मी हो गया। इस तरह दुश्मनी की वजह से हंसता बसता पूरा घराना उजड़ गया। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमाए और हम सबको नेकी और अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, खानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियां जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके खानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और जिल्लत और रसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से खानदानों के खानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाकया या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी जिंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।